Question number 2. This question is from kinematics of motion in a straight line. What यहाँ पे vertical motion है. A particle is projected vertically upward from horizontal ground. The speed of the particle 2 seconds after it's projected is 5 meters per second and it is traveling downward. Find the speed of projection of the particle. यहाँ पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जाता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल 2 सेकंड आफ्टर इट्स प्रोजेक्टेड इज 5 मीटर पर सेकंड, बट द पार्टिकल इज ट्रेवलिंग डाउनवर्ड. इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फिर वापस जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी उसकी. तो इसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम बनाएंगे. दिस इज द डायग्राम. यहाँ से प्रोजेक्ट किया जाता है. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट और उसके बाद कमिंग डाउनवर्ड. इनिशियल स्पीड जो है सपोज कर लेते हैं इनिशियल स्पीड दैट इज u. द वैल्यू ऑफ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट है वो नेगेटिव में लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और लेट दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो डाउनवर्ड मूवमेंट उसकी शुरू हो जाएगी. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट और यहाँ पे स्पीड क्या होगी 0. यहाँ पे स्पीड उसकी 0 होगी. इनिशियल स्पीड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जिसको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन स्पीड कहते हैं. ये g की वैल्यू -10 और v इज इक्वल टू 0. बट अब यहाँ पे हमें टाइम चाहिए कि ये टाइम कितना है, तो वो हम यहाँ से लेंगे. जब डाउनवर्ड मूवमेंट उसकी होगी यहाँ पे 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड जो है 2 सेकंड after it is projected speed is 5 meter per second and it is traveling downward 2 सेकंड के बाद वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी उसकी. तो इसके लिए हम सबसे पहले ये देखें यहाँ पे जब उसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होगी तो इनिशियल स्पीड जो होगी 0 होगी. तो डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉसिबल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और v जो है 2 सेकंड के बाद सपोज करें कि v जो है दैट इज 5. इट इज गिवन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल 2 सेकंड आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड स्पीड इज 2 सेकंड के बाद स्पीड जो है उसकी 5 मीटर पर सेकंड. So now we will consider this movement downward movement. डाउनवर्ड मूवमेंट से क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट से हमें टाइम फाइंड हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो टाइम कितना यूज हुआ है. सो फॉर डाउनवर्ड मूवमेंट we will use this equation v is equal to u plus gt. v जो है वो हमारे पास 5 है, g की वैल्यू 10 है, इनिशियल स्पीड 0. तो पुटिंग द वैल्यूज we get 5 is equal to 0 plus 10 t. We get 10t is equal to 5 and t is equal to 5 over 10, that is 1 over 2 seconds. This means that हाईएस्ट पॉइंट से 5 मीटर पर सेकंड स्पीड तक हमारे पास जो टाइम है वो 1 over 2 सेकंड यूज हुए हैं. अब हमने फाइंड क्या करना, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. तो फिर यहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम कितना हमारे पास होगा 2 - 1 over 2. टोटल टाइम 2 सेकंड यूज हुए हैं प्रोजेक्शन स्पीड से. डाउनवर्ड मूवमेंट जब v 5 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो टोटल टाइम जो है 2 सेकंड लगे हैं.
तो हाईएस्ट पॉइंट से v 5 मीटर पर सेकंड तक हमने टाइम फाइंड कर लिया 1/2 सेकंड। तो इनिशियल स्पीड प्रोजेक्शन स्पीड से हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम कितना यूज होगा, 2 माइनस 1/2 सेकंड मीन 1.5 सेकंड। टाइम फॉर मैक्सिमम पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, टाइम फॉर हाईएस्ट पॉइंट, टाइम फॉर हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट इज दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। ये टाइम हमारा क्या होगा, तो ये टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 सेकंड यूज होते हैं। तो यहाँ से प्रोजेक्शन पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक टाइम कितना होगा, वो होगा 2 सेकंड माइनस 1/2 सेकंड मीन 1.5 सेकंड। तो अब हमारे पास टाइम जो है हाईएस्ट पॉइंट तक 1.5 सेकंड टाइम यूज हुआ है यहाँ से यहाँ तक। नो अगेन वी आर यूजिंग दिस इक्वेशन, तो टी यहाँ से फिर वो इनिशियल स्पीड, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो फाइंड हो जाएगी। अगेन वी आर यूजिंग, अब हम अपवर्ड मूवमेंट जो है वो ले रहे हैं, अपवर्ड अपवर्ड मोशन फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट। वी आर यूजिंग v is equal to u plus gt. V is 0 initial speed, that is we have to find g की वैल्यू -10 और t जो है 1.5। so from here we get u 0 is equal to u minus 15. This means that projection speed we get 15 meter per second. This is the answer. 15 meter per second is this speed of projection. प्रोजेक्शन स्पीड क्या आ गई है, 15 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट बी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन द टू टाइम्स एट विच इट्स स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए भी डायग्राम बनाएंगे हम। फॉर द स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे भी हो सकती है। अपवर्ड जो है मूवमेंट के लिए भी 10 हो सकता है, और जब डाउन आना है इसने डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए भी वो 10 यहाँ पे होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए डायग्राम हम ये बनाएंगे, प्रोजेक्शन पॉइंट, अपवर्ड मूवमेंट, हाईएस्ट पॉइंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। लेट ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी और डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए भी, लेट स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड एट दिस पॉइंट। अपवर्ड मूवमेंट के लिए और डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए ये स्पीड यहाँ पे, अपवर्ड केस में अपवर्ड मूवमेंट के लिए यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। जब हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से जब वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी तो यहाँ पे आके फिर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अपवर्ड केस में यहाँ पे हमें ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है, प्रोजेक्शन स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, पिछले पार्ट में हमने फाइंड किया। नो अब हमने ये टाइम फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है और ये डिस्टेंस फाइंड करना है। दोनों डिस्टेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको हम इनिशियल स्पीड ले लेते हैं। इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड और हाईएस्ट स्पीड जो है दैट इज इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जो है वो 0 होगी। और टाइम हमारे पास जो है वो ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने, 1.5 सेकेंड। तो डाउनवर्ड केस में अब इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पे जब इसने हाईएस्ट पॉइंट से डाउनवर्ड मूव करना है तो इनिशियल स्पीड इसकी होगी 0 और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और
और फाइनल स्पीड जो है इस पॉइंट पे वो 10 मीटर पर सेकंड है। इसके लिए भी पहले हम अपवर्ड मोशन को कंसीडर करते हैं। अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन इज दिस फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि उसने कहा है कि 10 मीटर पर सेकंड। Find the distance traveled by the particle between the two times at which the speed is 10 meter per second. So we will take this movement upward or this movement downward. So upward, this is upward motion. Initial speed 10 times 1.5 or v is equal to 0. So we will use this equation, v square minus u square is equal to 2gs. यहाँ से s find हो जाएगा. 0 initial speed is 10, तो 10 मीटर 10 स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू -10 और यहाँ s -100 is equal to -20 s. So from here we get -100 over -20, that is 5 meter. This distance is 5 meter. और डाउनवर्ड मूवमेंट जो है, डाउनवर्ड मूवमेंट इज दिस मूवमेंट। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए भी हम इनिशियल स्पीड जो है 0, जी की वैल्यू +10 और फाइनल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से भी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। डाउनवर्ड मूवमेंट, initial speed, again we are using initial speed is 0, final speed is 10 meter per second, g की वैल्यू जो है 10 है। again we are using the same equation, v square minus u square is equal to 2gs। तो v square is 10, 10 100 आ जाएगा यहाँ पे। initial speed 0, 2 into 10 into s। so from here again 100 is equal to 20s। so from here s is equal to again 5 meter। तो अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, find the distance traveled by the particle between the two times at which the speed is 10 मीटर पर सेकंड। अपवर्ड केस में यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है और डाउनवर्ड में भी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब हम इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस 5 + 5 mean 5 + 5 10 meter is the final answer। टोटल डिस्टेंस, अपवर्ड डिस्टेंस भी 5 और डाउनवर्ड डिस्टेंस भी 5, तो टोटल डिस्टेंस जो है between the two point times, between the two times at which the speed is 10 meter per second, total distance जो है 5 + 5 means 10 meter। This is the final answer।